देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पेपर में ये कहे कि दीवार है, दीवार के साथ एक ब्लॉक कैसे दबाया जा रहा है, या दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, इनको दबाया जा रहा है, तो वैसे जो क्वेश्चन हैं वो सारे हो जाएंगे बाप से। इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी कॉमन तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही रेयरेस्ट हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है क्या है कि इसमें क्या कह रहा है कि इनका मास दे रखा है, वेट दे रखा है 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। ये मतलब ये 2 किलो का है यार, सीधी सी बात है, और ये 10 किलो का है। पहले तो हमें मास से मतलब था, 2 किलो 10 किलो के हैं। These are being pressed against a wall by force F if the coefficient of friction between the blocks is 0.1। यहाँ पे कितना बताइए म्यू 0.1, यहाँ पे म्यू कितना है 0.15, ठीक है। यहाँ पे म्यू कितना है, ठीक है जी। इसके अंदर सुना आप, ये ब्लॉक है, ये 2 kg है, ये 10 kg है, ठीक है। यहाँ फोर्स लगा दिया आपने, एक कितना फोर्स लगाया आपने, ये बताना है क्या फोर्स था। द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी इज, ये ब्लॉक ए है, दीवार ने ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया ये बताना आपको। कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं आपको भी। यहाँ पे एफ लगा दिया, ये सारा कुछ रेस्ट में है क्या, कोई बात नहीं, फिर एफ की वैल्यू दी होनी चाहिए, एफ की वैल्यू दे रखी है इसने। These are being pressed against a wall by force F as shown if the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between the frictional force applied by the wall on the block B is। सब कुछ रेस्ट में मानना पड़ेगा ना, तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। और फ्रिक्शन यानी रेस्ट में सारा सिस्टम, तो इन दोनों को फ्रिक्शन ही तो रोके हुए हैं कहीं ना कहीं। वर्टिकल में एक बात बताओ, वर्टिकल देखो, हॉरिजॉन्टल तो सोचो ही मत, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये एफ तो गिवन नहीं है, ये फ्रिक्शन एफ एस मैक्स भी नहीं पूछ रहा आपसे, एफ एस मैक्स तो इसमें निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये फोर्स नहीं दे रखा, ये फोर्स नहीं दे रखा, यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन नहीं निकलेगा, नॉर्मल डायरेक्शन नहीं दे रखा, तो म्यू इंटू एन से एफ एस मैक्स नहीं निकलेगा इसमें। इसमें नीचे क्या लग रहा है एम जी 20, इस पे एम जी कितना लग रहा है 100 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम पर नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड कितना लग रहा है 120। इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, ये जो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे वो तो इंटरनल है, ये जो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे वो तो क्या है, पूरे को क्या मान लिया आपने, एक सिस्टम मान लिया। तो नीचे लग रहा है 120, तो ये दीवार ही तो दोनों को रोकेगी। जो इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हो, तो ऊपर की तरफ कौन कितना फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, दीवार कितना लगाएगी 120, तो आंसर 120 आएगा इसका। यस, किसी के मन में डाउट हो तो बोलो। यार ये पूरा सिस्टम रेस्ट में तो मानना ही पड़ेगा ना, तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा ना। कई बार चीजें इनकम्प्लीट हो तो फिर ये इतना सोचने की बजाय ये देखो कि भाई कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में मानने बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर इसको साफ साफ बोलना चाहिए था कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है, पेपर में नहीं बोलता, आपको खुद से ज्यूम करना पड़ेगा इसको ना, तो कैसे करें फिर इस क्वेश्चन को। उसके लिए इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, फिर एफ की वैल्यू देगा आपको, अगर ऐसा होना होगा तो। ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब। दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, बीइंग प्रेस्ड का मतलब रेस्ट में ही होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे रेस्ट में ही है बस। तो ये एक दूसरे पे लगाएंगे वो तो इंटरनल है, इस पूरे को इकट्ठा ही मान लो, एक सिस्टम मान लो। तो नीचे लग रहा है 120, तो ये रेस्ट में, तो ऊपर की तरफ 120 लगाना पड़ेगा किसी न किसी को। कौन लगाएगा यहाँ पे, दीवार ही तो है बस फ्रिक्शन लगाने के लिए, और तो कोई है ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा 120 का, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 120। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। यस, किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो यार।